Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about some basic terminologies used in medical. आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म्स है वो है एब्सेस। एब्सेस मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ पस इन द बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पर भी पस कलेक्ट हो जाता है उसको हम एब्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्ब। किसी भी पार्ट को बॉडी से अलग कर देना सर्जरी के थ्रू एम्पुटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है एमनोरिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। दिस कंडीशन ऑलवेज फाउंड एज फीमेल। ये कंडीशन हमेशा फीमेल में मिलती है। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एब्सेंस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को एमनोरिया बोला जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया होता है लैक ऑफ ब्लड इन बॉडी। बॉडी में ब्लड की कमी जब हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। जब पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से नीचे चली जाती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया। पल्स रेट अबव देन 100 बीट पर मिनट। जब पल्स रेट 100 बीट पर मिनट के ऊपर चली जाती है तो उस कंडीशन को, उस सिम्टम्स को टैकीकार्डिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। जब किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को कुछ भी स्वेलो करने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, उस कंडीशन को डिस्फेजिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्निया। डिस्निया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो पेशेंट को ब्रीथ कम आती है, ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, उस कंडीशन को डिस्निया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मीन्स पेनफुल ब्लीडिंग। जब भी पेशेंट यूरिन करने जाता है, यूरिन पास आउट करता है, तो उसको यूरिन के साथ जो पेन होता है, उस कंडीशन को, उस सिम्टम्स को डिस्यूरिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया होता है इंडाइजेशन इन स्टमक। जो पेशेंट कोई भी खाना खाता है, कुछ भी खाता है, तो वो खाया हुआ भोजन या कुछ भी हो, वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन को डिस्पेप्सिया का नाम दिया जाता है मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया इज ऑलवेज फाउंड एज ओनली द फीमेल्स बिकॉज दिस कंडीशन ऑलवेज फाउंड एज फीमेल। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो पेन होता है, जब फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसी दौरान या उसी मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, साइकिल के दौरान ही जो लेडीज़ को पेन होता है, उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। जब पर्सन को नोज से ब्लीड होती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट होता है एमेटिक। एमेटिक होता है वॉमिटिंग। जो पेशेंट को उल्टियाँ वगैरह आती हैं उसको एमेटिक बोला जाता है। नेक्स्ट है पोलियूरिया। पोलियूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन मोर देन 3 लीटर। जब पेशेंट 1 डे में 3 लीटर से भी ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है, उस कंडीशन को पोलियूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया होता है लो यूरिन आउटपुट लेस देन 1 लीटर। जब पेशेंट 1 लीटर यूरिन से भी कम
एक दिन में पास आउट करता है तो उस कंडीशन को ओलिगोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट या एट बेड टाइम। जब पेशेंट नाइट में सोते टाइम या बेड पर ही यूरिन पास आउट हो जाता है उसका, उस कंडीशन को नॉक्चूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट है पोलिडिप्सिया। पोलिडिप्सिया होता है एक्सेस थर्स्ट। जब पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो उस कंडीशन को पोलिडिप्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। जब पेशेंट को जो भूख लगती है, भूख का लगना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, भूख कम लगती है, तो उस कंडीशन को एनोरेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव ईटिंग। जब पेशेंट खाना ज़्यादा खाता है तो उस कंडीशन को पॉलीफेजिया बोला जाता है। नेक्स्ट है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया होता है ब्लड इन यूरिन। जब पेशेंट को यूरिन के साथ ब्लड आता है, जब पेशेंट यूरिन करने जाता है, यूरिन पास आउट करता है, तो उस यूरिन के साथ ही पेशेंट को जो ब्लड आता है उसको हेमेचूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइपोकैलामिया। हाइपोकैलामिया लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड। जब पर्सन के ब्लड में पोटेशियम का लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकैलामिया। नेक्स्ट हाइपरकैलामिया। हाइपरकैलामिया होता है हाई पोटेशियम लेवल इन ब्लड। पर्सन के ब्लड में पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरकैलामिया। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होता है हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जब पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि जो पेशेंट के ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया है इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जब क्लाइंट के ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया है डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। क्लाइंट के ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब पेशेंट की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपरथर्मिया बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर लेस देन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे चले जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर अबव देन 150-80 mmHg। जो हाइपरटेंशन कंडीशन है जो हाइपरटेंशन कंडीशन है उसमें जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जो नॉर्मल रेंज तक ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है पर्सन का, उससे भी हाई ऊंचे लेवल पर चला जाता है। 140-80 mmHg से भी ज़्यादा जब पर्सन का ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर लेस देन 90-60 mmHg। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90-60 mmHg से भी नीचे चला जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया होता है स्लो ब्रीथ रेट लेस देन 12-16 बीट पर मिनट। जो पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट है या ब्रीथ रेट है, जो सांस लेने का रेट है, वो 12-16 ब्रीथ पर मिनट से भी नीचे चला जाता है, घट जाता है, तो उसको मेडिकल टर्म में ब्रेडिप्निया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेकिपनिया। टेकिपनिया फास्ट ब्रीथ रेट अबव देन 20-25 ब्रीथ पर मिनट। जो पेशेंट का ब्रीथ रेट है, रेस्पिरेशन रेट है या सांस लेने का जो उसका रेट हम काउंट करते हैं वो 20-25 ब्रीथ पर मिनट
से भी ज़्यादा एबव फास्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में टैकिपनिया का नाम दिया गया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।